Chapter 3 Editing in MS Word 2010. MS Word 2010 is a powerful documentation software. It provides editing and formatting features. This chapter will now take you further into the editing features using which you can modify your document anytime to give an entire new look to your document. MS वर्ड एक पावरफुल डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ये एडिटिंग और फॉर्मेटिंग फ़ीचर्स प्रोवाइड करना यानी कि प्रदान करता है। ये चैप्टर आपको आगे एडिटिंग फ़ीचर्स की तरफ ले जाएगा जिनका यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी भी टाइम मॉडिफाई कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को पूरा एक नया लुक दे सकते हैं। एडिटिंग टेक्स्ट मेकिंग चेंजेस in a document is called editing text. डॉक्यूमेंट में चेंजेस करने को एडिटिंग टेक्स्ट कहते हैं। दिस कैन बी डन बाय फॉलोइंग ऑपरेशंस। ये निम्नलिखित ऑपरेशन से डन होता है, जैसे सेलेक्टिंग द टेक्स्ट, टेक्स्ट को सेलेक्ट करके, इंसर्टिंग द टेक्स्ट, टेक्स्ट को इंसर्ट करके, डिलीटिंग द टेक्स्ट, टेक्स्ट को डिलीट करके, मूविंग द टेक्स्ट, टेक्स्ट को मूव करके, कॉपिंग द टेक्स्ट, टेक्स्ट को कॉपी करके। अदर एडिटिंग कैन ऑल्सो बी डन सच एज, इसमें और अदर एडिटिंग कर सकते हैं जैसे कि अनडू एंड रीडू चेंजेस, अनडू या रीडू चेंजेस करके, फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग, टेक्स्ट को फाइंड या रिप्लेस करके, चेंजिंग केस, चेंजिंग केस का मतलब होता है अपर केस में या लोअर केस में लिख करके, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया या ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो उसको सही करके। रोबो फैक्ट, you will find all editing related commands in Home tab of MS Word 2010. आप एडिटिंग रिलेटेड कमांड्स को MS Word 2010 के होम टैब में फाइंड कर सकते हैं यानी कि ढूंढ सकते हैं। Selecting text. To make changes in the block of text, it is necessary to select it. You can select a word, line, पैराग्राफ और एंटायर डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। टेक्स्ट के ब्लॉक में चेंजेस करने के लिए उसे सेलेक्ट करना ज़रूरी है। आप एक शब्द को, लाइन को, पैराग्राफ या पूरे डॉक्यूमेंट टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द वर्ड टू बी selected and double click the left mouse button to select that word. The selected word will appear in reverse color. माउस पॉइंटर को वर्ड के ऊपर सेलेक्ट करने के लिए रखें और माउस के लेफ़्ट बटन को डबल क्लिक करके उस वर्ड को सेलेक्ट करें। सेलेक्टेड वर्ड रिवर्स कलर में दिखाई देगा। यहाँ पर इस फिगर में देखिए, ये कंप्यूटर वर्ड जो है ये सिलेक्टेड वर्ड है और ये अलग से दिखाई दे रहा है। सिमिलरली वी कैन सेलेक्ट लाइन, paragraph or the entire document in MS Word. See the table below. इसी प्रकार हम MS Word में लाइन, पैराग्राफ या पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे टेबल देखिए। उससे पहले देखिए रोबो फैक्ट। Selection of word, line, paragraph can be done by mouse and keyboard in MS Word. MS Word में वर्ड, लाइन, पैराग्राफ का सिलेक्शन माउस और कीबोर्ड से किया जा सकता है। ये देखो बच्चों, इस टेबल में दो कॉलम है, टू सेलेक्ट और दूसरा कॉलम है माउस एक्शन। ठीक है, दो कॉलम। इसमें देखिए टू सेलेक्ट कॉलम में देखिए अ वर्ड। अगर आप एक वर्ड को यानी कि एक शब्द को यदि सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आपका माउस कैसे एक्शन करेगा? माउस एक्शन वाले कॉलम में देखिए, डबल क्लिक द लेफ़्ट माउस बटन ऑन द वर्ड। आप अपने माउस पॉइंटर को वर्ड के ऊपर ले जा कर के रखिए
और उसके बाद माउस के लेफ़्ट बटन को डबल क्लिक करेंगे। तो ऐसा करने से आपका वर्ड जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा है अ लाइन। एक लाइन को सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, ब्रिंग माउस पॉइंटर एट बिगनिंग ऑफ द लाइन। ठीक है, आप उस लाइन के सबसे शुरुआत में बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट में जा कर के आप अपने माउस पॉइंटर को रखेंगे। ठीक है, वहाँ पर ला के रखेंगे एंड क्लिक लेफ़्ट माउस बटन टू सेलेक्ट अ लाइन। फिर आप अपने माउस के लेफ़्ट बटन पर क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, लाइन के सबसे शुरुआत में लाएंगे अपने पॉइंटर को और फिर माउस पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो आपका पूरा लाइन सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अ पैराग्राफ। यदि आप पूरे पैराग्राफ को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तब क्या करेंगे, ट्रिपल क्लिक एनीवेयर ऑन द पैराग्राफ। आप पैराग्राफ पर किसी भी हिस्से में, पैराग्राफ के किसी भी जगह पर जाकर आप ट्रिपल क्लिक करेंगे तो आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है द एंटायर डॉक्यूमेंट। आप पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, जितना भी आपने लिखा है उस पूरे को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, क्लिक एट द बिगनिंग ऑफ टेक्स्ट। सबसे पहले तो आप टेक्स्ट के बिल्कुल बिगनिंग यानी बिल्कुल शुरुआत में जाकर के क्लिक करेंगे। होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड क्लिक एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट। शिफ्ट की को प्रेस करते हुए आप अपने क्लिक को टेक्स्ट के एंड तक लेकर के जाएंगे। ठीक है, क्लिक को छोड़ना नहीं है। जब आप बिगनिंग में टेक्स्ट के बिगनिंग में क्लिक करेंगे तो उसको छोड़ना नहीं है। शिफ्ट की को पहले आप क्लिक करेंगे, उसके बाद शिफ्ट की को प्रेस करेंगे, शिफ्ट की को भी नहीं छोड़ेंगे और शिफ्ट की को प्रेस करते हुए आप अपने क्लिक को खींचते हुए टेक्स्ट के एंड तक लेकर के जाएंगे तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। इंसर्टिंग टेक्स्ट। When we open Word, we see an eye beam blinking pointer. This is called cursor. To insert text, place the cursor to the right of the character after which you want to insert text and then type. The existing text will shift to the right. जब हम MS Word ओपन करते हैं तो हम एक आई, यहाँ पे आप देखिए अपनी बुक में आई टाइप का ब्रैकेट के बीच में बताया हुआ है। ठीक है, उस टाइप का बीम ब्लिंकिंग पॉइंटर देखते हैं हम। ठीक है, इसे कर्सर कहते हैं। जैसे किसी सेंटेंस के बीच आप टेक्स्ट डालना चाहते हैं तो टेक्स्ट डालने के लिए कर्सर को उस कैरेक्टर के राइट साइड पर रखें जिसके बाद आप टेक्स्ट डालना चाहते हैं और फिर टाइप करें। आपका मौजूदा टेक्स्ट यानी कि जो आपने टाइप किया हुआ है अभी वो टेक्स्ट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। इस फिगर में आप देखिए, इस पैराग्राफ की 4th लाइन में डिवाइसेस वर्ड लिखा हुआ है। डिवाइसेस वर्ड के बाद आपको कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जिस वर्ड के बाद में आपको टेक्स्ट इंसर्ट करना है उस वर्ड के राइट साइड पर अपना कर्सर रखेंगे। तो देखिए इस फिगर में हमारा कर्सर डिवाइसेस वर्ड के राइट साइड में है। ठीक है, अब इस फिगर में देखो बच्चों, डिवाइसेस के बाद में कर्सर रख, डिवाइसेस वर्ड के राइट साइड में आपने कर्सर रखा, फिर आपने टाइप किया जो भी टेक्स्ट आपको चाहिए। उसके बाद में देखिए डिवाइसेस के बाद में आपका वो टेक्स्ट इंसर्ट हो गया। ठीक है, आप अपने पहले फिगर को देखिए, डिवाइसेस और इन 2 वर्ड हैं जिसके बीच में आपको टेक्स्ट चाहिए था। आपने जिसके बाद में आपको टेक्स्ट चाहिए था आपने वहाँ पर अपना कर्सर रखा, टाइप किया तो डिवाइसेस के बाद में यानी कि उस वर्ड के राइट साइड में आपका वो टेक्स्ट एंटर हो गया, इंसर्ट हो गया। Deleting text. Suppose if we want to delete 2015 using backspace key, then put the cursor on right side of text and press backspace button 4 times. मान लीजिए हम 2015 को बैकस्पेस की का यूज़ करके डिलीट करना चाहते हैं तो कर्सर को उस टेक्स्ट के राइट साइड पर रखिए और बैक स्पेस की को 4 टाइम्स प्रेस कीजिए। 2005 डिलीट हो जाएगा।
अब आप इस फिगर में भी देखिए, इस पैराग्राफ के इस फिगर में जो पैराग्राफ है उसकी थर्ड लाइन में देखिए, वहाँ लिखा हुआ है ऑन जुलाई 15, 2015। तो इस 2015 को हमें डिलीट करना है बैक स्पेस की से, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2015 के राइट साइड पर हमने अपना कर्सर रखा। उसके बाद हम क्या करेंगे, कीबोर्ड में से बैक स्पेस की को 4 टाइम्स यानी कि 4 बार प्रेस करेंगे। 4 बार क्यों प्रेस करेंगे, क्योंकि 2015 में 4 डिजिट हैं, हमें इन 4 डिजिट्स को डिलीट करना है, इसलिए हम लोग बैक स्पेस की को 4 बार प्रेस करेंगे तो 2015 डिलीट हो जाएगा। अब इस आफ्टर डिलीटिंग वाले फिगर में देखिए, यहाँ आफ्टर डिलीटिंग यानी डिलीटिंग के बाद, ठीक है। इस फिगर में देखिए, यहाँ पैराग्राफ की थर्ड लाइन में 2015 को हम लोग बैक स्पेस की से डिलीट कर रहे थे तो वो डिलीट हो चुका है, अब वह वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। RoboFact: text can be deleted in MS Word by using 2 keys, backspace key and delete key। टेक्स्ट को MS Word में 2 कीज़ का यूज़ करके यानी 2 कीज़ का यूज़ करके डिलीट कर सकते हैं। एक तो हो गया बैकस्पेस की और दूसरा हुआ डिलीट की, ठीक है। इफ़ you want to delete 2015 using delete key, then put the cursor at the left of the word and the press delete button 4 times to delete 2015। अगर आप 2015 को डिलीट की का यूज़ करके डिलीट करना चाहते हैं तो कर्सर को वर्ड के लेफ़्ट साइड पर रखें और डिलीट बटन को 4 टाइम्स प्रेस करें, 2015 डिलीट हो जाएगा। अब सेम इसी फिगर में, इस फिगर में भी देखिए इस फिगर में भी पैराग्राफ की थर्ड लाइन में 2015 लिखा हुआ है, उसको डिलीट करना है। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, बैक स्पेस की से डिलीट कर रहे थे और इस बार हमें डिलीट की से डिलीट करना है, ठीक है। जब हम बैक स्पेस की का यूज़ करते हैं तब हम क्या करते हैं, जिस वर्ड को हमें डिलीट करना है हम उसके राइट साइड पर अपने कर्सर को रखते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमें डिलीट की का यूज़ करके डिलीट करना होता है तब हम क्या करते हैं, आप देखिए इस फिगर में, तब हमने क्या किया, 2015 जिसको डिलीट करना है उसके लेफ़्ट साइड में हम कर्सर को रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम डिलीट की को प्रेस करेंगे और फिर हमारा उसको भी हमने 4 टाइम्स प्रेस करना है क्योंकि 2015 में 4 डिजिट्स हैं, हम 4। इस फिगर में देखिए 2015 डिलीट हो चुका है। तो याद रखने वाली बातें क्या हैं, यदि हम बैक स्पेस से किसी वर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो हम उस वर्ड के राइट साइड पर अपना कर्सर रखेंगे और यदि हम डिलीट की से किसी वर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो हम उस वर्ड के लेफ़्ट साइड में अपना कर्सर रखेंगे, ठीक है। अब फिगर के नीचे देखिए, वन मोर वे टू डिलीट टेक्स्ट, लाइन और पैराग्राफ, select it and press either delete key और backspace। एक और तरीका है टेक्स्ट, लाइन और पैराग्राफ को डिलीट करने का, उन्हें सेलेक्ट करें और दोनों में से एक, या तो डिलीट को या फिर बैकस्पेस को प्रेस करें, आपका वो जो भी है टेक्स्ट या लाइन या पैराग्राफ जिसे भी आपने सेलेक्ट किया है वो डिलीट हो जाएगा। Moving text: you can move the selected text from its existing position to the new position in the document। आप selected text को डॉक्यूमेंट में उसकी मौजूदा जगह से नई जगह पर मूव कर सकते हैं। To move the text, follow these steps। टेक्स्ट को मूव करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। फर्स्ट इज़ सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी मूव्ड। सबसे पहले टेक्स्ट को मूव करने के लिए सेलेक्ट करें। सेकंड स्टेप में क्लिक द कट ऑप्शन फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप अंडर द होम टैब। द सेलेक्टेड टेक्स्ट विल डिसअपीयर फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप में से कट ऑप्शन को क्लिक करें, सेलेक्टेड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से गायब हो जाएगा। थर्ड स्टेप में
Bring the cursor to the new position where you want to shift the text. कर्सर को नई जगह पर लाएं जहां पर आप टेक्स्ट को मूव करना चाहते हैं. फोर्थ स्टेप इज़ क्लिक पेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप. क्लिपबोर्ड ग्रुप से पेस्ट ऑप्शन को क्लिक करें. एंड फिफ्थ स्टेप इज़ द टेक्स्ट विल अपीयर एट द कर्सर्स पोजीशन. टेक्स्ट कर्सर की जगह पर दिखने लगेगा. रोबोफैक्ट. कट कमांड का यूज़ करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+X और कॉपी कमांड का यूज़ करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+C और पेस्ट कमांड का यूज़ करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+V.